गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 48 को देख रहे हैं। हम जिस चैप्टर को करते हुए आ रहे हैं बच्चों, वो है हमारा चैप्टर 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और जिस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे वो है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में किस तरीके से तत्वों की संयोजकता या धात्विक या अधात्विक गुणधर्म कैसे उनके ग्रुप में या उनके पीरियड में किस तरीके से बढ़ते या घटते हैं, इसके बारे में आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम देख रहे हैं संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? तत्वों की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए तत्वों को जितने इलेक्ट्रॉन लेने, देने या साझा करने की जरूरत होती है वह तत्वों की संयोजकता कहलाती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तत्वों के बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि मान लो सोडियम है, सोडियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 2 8 1। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा, या फिर हमारा लूज करने में छोड़ देना। अब जैसे क्लोरीन है, इसकी परमाणु संख्या 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 2 8 8 10 18 नहीं 7 होगा, सॉरी ये 7 होगा। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संयोजकता 7 नहीं हुई, बल्कि इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लेने की ज़रूरत है। तो इसकी भी संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। तो या तो इलेक्ट्रॉन को देना या इलेक्ट्रॉन को लेना या इलेक्ट्रॉन की को साझा करना, जैसे कि हमने कार्बन में देखा था। कार्बन कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? कार्बन की परमाणु संख्या 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 4। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ना लेता है ना देता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स को साझा करता है ताकि उसका अष्टक पूर्ण हो सके। तो ये हो गई इसकी क्या? संयोजकता। तो यही कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जितने भी हमारे बाहरी कोश में, तत्व के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों में से कितने इलेक्ट्रॉन्स को या तो वो दे पाता है या ले पाता है या साझा करता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अब यहाँ देखो दिया हुआ है कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 0, फिर धीरे धीरे घटती है और 0 पर चली आती है। देखो यहाँ यहाँ दिया हुआ है हमारे तीसरा आवर्त हमारे बना हुआ है। यहाँ देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये हमारे दिया हुआ है। तो यहाँ है कि सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक हमारी जो संयोजकता है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। और फिर धीरे धीरे फॉस्फोरस से आर्गन तक धीरे धीरे उघड़ती हुई 0 तक चली जा रही है। अब यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो हम जानते हैं, अभी बताया था आपको कि सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता हुई 1। क्यों? क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? निकाल कर, छोड़ कर, और वो अपना अष्टक पूर्ण करता है। उसी तरह मैग्नीशियम बाहरी कोश में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा वो, तो इसलिए उसकी संयोजकता है 2। एल्यूमिनियम, इसके बाहरी कोश में है 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन को वो ईजिली लूज करेगा, छोड़ देगा, और इसलिए इसकी संयोजकता है 3। सिलिकॉन, जिसकी की परमाणु संख्या होती है 14, इसके बाहरी कोश में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस 4 इलेक्ट्रॉन्स की वो साझेदारी करेगा, ना वो छोड़ेगा ना वो लेगा, बिल्कुल कार्बन की तरह, कार्बन के जस्ट नीचे है ये। तो यहाँ तक तो हमारे, क्योंकि इसने इस 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी है, तो यहाँ तक तो संयोजकता क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स की करी है, तो इसलिए इसकी संयोजकता हुई 4। उसके जो फॉस्फोरस है, जिसका कि परमाणु संख्या होती है 15, तो इसके बाहरी जो कक्षा है उसमें होते हैं इसके कितने हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 नहीं 5 ही होंगे। यस 5 होंगे। देखो लिखते हैं, फॉस्फोरस है हमारा 15, तो होगा 2 8 5। अब इसके बाहरी कोश में है 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस 5 इलेक्ट्रॉन को ये लूज नहीं करेगा, बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर और वो अपनी जो अष्टक है उसको पूर्ण करेगा। इसीलिए इसके बाहरी कोश में तो है इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसकी संयोजकता होगी 3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो इसलिए यहाँ फॉस्फोरस का क्या हो गया? 3। उस तरीके से आप सल्फर का देखेंगे, उसके बाहरी कोश में क्या होता है? सल्फर के बाहरी कोश में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसकी संयोजकता नहीं हुई 6, बल्कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर और अपना अष्टक पूर्ण करेगा, इसीलिए इसकी संयोजकता हुई 2। उसी तरीके से क्लोरीन है, उसके बाहरी कोश में होते 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर और अपना अष्टक पूर्ण करेगा, इसलिए उसकी संयोजकता होगी 1।
आर्गन आर्गन की परमाणु संख्या होती है 18। तो इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये होगा 288। इसके बाहरी कोश में है 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पहले से इसका अष्टक पूर्ण है, तो ना इसे लेने की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन को, ना देने की ज़रूरत है, ना ही साझा करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए इसकी संयोजकता क्या होगी, 0 होगी। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ दिया हुआ है कि जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, हाँ ये तो हो गया हमारा। अब देखो परमाणु साइज दिया हुआ है। परमाणु साइज क्या होता है, परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु के केंद्र से उसके बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु साइज को दर्शाती है। जैसे कि कोई भी है, ये हमारा एक तत्व है, इसकी बाहरी कोश है, ये इसका नाभिक है, तो नाभिक से इसका जो बाहरी कोश है उसकी दूरी जो है वो परमाणु त्रिज्या कहलाएगी, और यही जो दूरी है वो बताएगी कि इस तत्व का परमाणु साइज क्या है। अब यहाँ कह रहे हैं कि आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। क्यों घटती है, इसलिए घटती है क्योंकि जब हम बाएं से दाएं ओर जाते हैं नाभिक में आवेश बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब हम बाएं से दाएं ओर जाते हैं हमारी परमाणु संख्या बढ़ती चली जाती है, यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ती चली जाती है। और यानी कि हम जानते हैं कि प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में होता है किसी भी परमाणु के। तो नाभिक में जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वो क्या होगा, बाहरी कोश को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करेगा। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहरी कोश में वो भी क्या होंगे, खींचेंगे नाभिक की तरफ। इसीलिए परमाणु साइज क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घटती है। उसके बाद बच्चों नीचे दिया हुआ है आपके कि समूह में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, देखो ये हमारा समूह 1 बना हुआ है। समूह में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं हमारा परमाणु साइज क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि देखो जब हम ऊपर से नीचे में आते हैं तो हर एक तत्व से जब हम दूसरे तत्व में आते हैं तो हमारे एक कोश जो है वो बढ़ जाता है। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा लिथियम है, लिथियम की परमाणु संख्या होती है 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे 2 1। अब सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे 2 8 1। देखो इसमें कोशों की संख्या कितनी है, 2 है, और सोडियम में कोशों की संख्या कितनी है, 3 है। देखो 1 2 3, इसमें थी 1 और 2। तो जैसे ही हम लिथियम से सोडियम, जैसे ही हम ग्रुप में नीचे आए हैं, समूह में नीचे आए हैं, तो हमारी क्या हुई, कोश की संख्या बढ़ गई है। तुरंत नीचे वाले में 1 बढ़ गया। फिर सोडियम से जब हम पोटेशियम में आते हैं तो 1 और कोशों की संख्या बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ती है क्या होता है, जो हमारा नाभिक है उसमें आप समझ रहे हो कि हाँ यहाँ परमाणु संख्या बढ़ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, कोशों की संख्या भी बढ़ रही है। तो जब इस तरीके से होता है तो नाभिक और बाहरी कोश की दूरी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। जब नाभिक और बाहरी कोश की दूरी बढ़ती चली जाएगी तो हमारी परमाणु त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी। अब जब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो परमाणु साइज भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि हम आवर्त में जब बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है, और जब हम समूह में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो परमाणु साइज हमारा क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। यानी आवर्त में हमारा परमाणु साइज घटता है और समूह में हमारा परमाणु साइज क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर वो बढ़ता है। उसके बाद बच्चों हम देख रहे हैं धात्विक गुणधर्म। अब धात्विक गुणधर्म का मतलब क्या है, तो धात्विक गुणधर्म का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। अब धातुएं आवर्त सारणी में बाईं तरफ है। अब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, धात्विक गुणधर्म कहते हैं। तो जो जितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा वो उतना अच्छा धातु कहलाएगा। तो हम जानते हैं कि जो हमारी आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें धातु बाईं तरफ प्लेस्ड है, बाईं तरफ संयोजित किए गए हैं। अब यहाँ देखो दिया हुआ है आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण कम होता जाता है। क्यों कम होता चला जाता है, देखो यही हम आवर्त का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी वाले जो थर्ड आवर्त है हमारा। अब जब हम बाएं से दाईं की ओर जाते हैं, अभी आपको बताया था कि सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम तक क्या होता है, या आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते, छोड़ देते। तो जो आसानी से छोड़ देंगे वो क्या होंगे, उनका गुणधर्म धात्विक होगा। लेकिन सिलिकॉन जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। उसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ते नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन लेंगे उनका गुण क्या होगा, धात्विक नहीं होगा, उनका गुण क्या होगा, अधात्विक होगा, यानी कि वो अधातु होंगे।
तो हम जानते हैं कि आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं धात्विक गुण कम होता चला जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि नाभिक पे आवेश बढ़ता है और वो जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करते हैं। जब ज़्यादा आकर्षित हो जाएगा, जब परमाणु साइज हमारा कम हो जाएगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण ज़्यादा हो जाएगा, तो जो हमारा तत्व है, जो परमाणु है, उसको इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो उसकी प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी। इसीलिए जो बाएं से दाएं ओर जाते हैं हम आवर्त में, तो हमारे धात्विक गुणधर्म क्या होते हैं? घटते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि नाभिक पे आवेश बढ़ता चला जाता है और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल जो है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुणधर्म बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है? तो अभी हमने यहाँ पर भी देखा था कि क्योंकि परमाणु साइज बढ़ता चला जाता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल कम होगा, तो आकर्षण बल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से वो छोड़ पाएगा। तो जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमारा क्या होता है? क्योंकि नाभिक पर आवेश घटता चला जाता है। क्यों घट रहा है आवेश? क्योंकि नाभिक और बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच आकर्षण बल कम होता चला जा रहा है और इस कारण इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कोश के वो आसानी से सुगमतापूर्वक क्या होते हैं? निकल पाते हैं। अब देखो, अब इसका उल्टा हो जाएगा अधात्विक गुण। अधात्विक गुण क्या होते हैं? अधात्विक गुण यानी अधातु जैसा बिहेव करना, अधातु जैसा व्यवहार करना, यानी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, वो छोड़ेगा नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति होगी, ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी। अधात्विक विद्युत ऋणात्मक होती है क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो अधात्विक प्रवृत्ति क्या होती है हमारी? जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं आवर्त में तो अधात्विक गुण क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। अभी हमने देखा था कि धात्विक गुण कमता चला जाएगा और अधात्विक गुण क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। अब अधात्विक गुण क्यों बढ़ेगा? क्योंकि नाभिक के आवेश बढ़ जाएगा, परमाणु साइज छोटा हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, छोड़ने की प्रवृत्ति क्या होगी? घट जाएगी। सिमिलरली क्या होगा? जब समूह में हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कोशों की संख्या बढ़ती चली जा रही तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की, छोड़ने की क्षमता बढ़ेगी। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता बढ़ेगी यानी कि ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? कम हो जाएगी। तो वही यहाँ दिया हुआ है, आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु होते हैं। बीच में क्या होते हैं? आवर्त सारणी में उपधातु होते हैं, जिसको कि अभी मेटेलॉइड बताया था मैंने। तो इनका क्या होता है? ये कैसे होते हैं? तो इनके कुछ गुण जो होते हैं धातु की तरह और कुछ गुण अधातु जैसे होते हैं। अब देखो, धातु ऑक्साइड, ये आप पहले जानते हैं कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रवृत्ति क्या होती है? क्षारकीय होती है, यानी कि वो लाल लिटमस को क्या करते हैं? रेड लिटमस को वो ब्लू में बदल देते हैं। जबकि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रवृत्ति क्या होती है? अम्लीय होती है। अब अम्लीय हम कैसे समझेंगे? क्योंकि वो ब्लू लिटमस पत्र को क्या करते हैं? रेड में बदल देते हैं। अब बच्चों, क्वेश्चंस को हम देखते हैं। हमारे क्या दिया है? परमाणु साइज आवर्त में घटता जाता है। कारण क्यों घटता चला जाता है हमारा परमाणु साइज आवर्त में? तो यहाँ पर दिया हुआ है नाभिकीय बल में वृद्धि के कारण। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा बच्चों। फिर है संयोजकता से आप क्या समझते हो? किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा उसकी संयोजकता कैसे ज्ञात की जा सकती है? तो आप जानते हैं, यहाँ दिया हुआ है संयोजकता से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है बच्चों, ये है हमारा पूरा, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया हमारा सेकंड का आंसर। उसके बाद है कि इसी का बी पार्ट है कि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा उसकी संयोजकता कैसे ज्ञात की जा सकती है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसकी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन इलेक्ट्रॉन को क्या वो छोड़ेगा या और इलेक्ट्रॉन को लेगा, किस तरीके से वो अपना अष्टक पूर्ण करेगा। इसी बात से पता चल पाता है हमें कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो होगी उसकी संयोजकता, या कितनी वो लेगा, ग्रहण करेगा, या कितनों के साथ साझेदारी करेगा ताकि उसका अष्टक पूर्ण हो सके। इस प्रकार से जब हम किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं तो हमें पता चल पाता है कि उसकी संयोजकता कितनी होगी। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है किसी तत्व के धात्विक अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं? समूह में नीचे की ओर आने पर यह कैसे बदलता है? कारण बताइए। तो यहाँ देखो बच्चों,
क्या होता है धात्विक अभिलक्षण, यहाँ हो गया हमारे, ये आप लिखेंगे, ये लिखेंगे धात्विक अभिलक्षण के लिए। और समूह में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ये हम लिखेंगे कि हमारे धात्विक अभिलक्षण क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ऊपर बताया था, और यहाँ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, समूह में नीचे की ओर आने पर और आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज की प्रवृत्ति किस प्रकार परिवर्तित होती है, कारण बताइए। तो समूह में जब हम नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु साइज क्या होता है हमारा, बढ़ता चला जाता है। और जब हम बाईं ओर से दाईं ओर आवर्त में जाते हैं तो परमाणु साइज क्या होता है हमारा, घटता चला जाता है। अब क्या होता है, कारण क्यों होता है, तो आपको यहाँ बताया था कि समूह में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती चली जाती है, इसलिए नाभिक से बाहरी कोश के बीच जो नाभिक में जो आकर्षण, नाभिक में जो परमाणु हैं और जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच आकर्षण बल कम होता चला जाता है, इसलिए परमाणु साइज बढ़ता चला जाता है ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर। और आवर्त में क्यों, क्योंकि नाभिकीय आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा लगता चला जाता है, इसलिए आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज हमारा क्या होता है, घटता चला जाता है। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों 5th क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 4 तत्वों PQRS का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 12, 13, 14 और 15 है, बताइए तत्व Q की संयोजकता क्या होगी। अब Q का क्या है हमारा, परमाणु संख्या दी हुई है 13, तो 13 है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे, 2, 8, 3। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, इसकी संयोजकता होगी 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को ही आसानी से क्या करेगा, लूज कर देगा, छोड़ देगा। उसके बाद इन तत्वों को धातुओं व अधातुओं में वर्गीकृत कीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, जिसका 13 है यानी कि P और Q तो हो जाएंगे क्या, धातु, और जो हमारा R और S है वो हो जाएगा हमारा अधातु। इनमें से कौन सा तत्व अत्यधिक क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगा। आप जानते हैं जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय होते हैं, यानी P और Q होगा हमारा क्षारकीय, लेकिन कह रहा है अत्यधिक क्षारकीय, तो जो P होगा वो होगा अत्यधिक क्षारकीय। इस तरीके से बच्चों आज की वर्कशीट आपकी खत्म होती है। आई होप कि बच्चों आपको समझ